यह वीडियो श्रीमद् भागवत गीता का हमारा चौथा वीडियो है। इसमें स्वधर्म जो वर्ण व्यवस्था पर बात करेंगे। आज का विषय दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से 38वें तक तथा 18वें अध्याय के 41वें श्लोक से 48वें श्लोक तक, जिसमें स्वधर्म के बारे में कहा गया है, उस विषय पर हम आज बातचीत करेंगे। स्वधर्म कितना महत्वपूर्ण है गीता में, इसको समझना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि स्वधर्म का जो आधार है वो वर्ण व्यवस्था है। और वर्ण व्यवस्था जो एक आदर्श व्यवस्था थी वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तरोत्तर जो काल हुए, किस तरह से वैदिक काल में जो आदर्श वर्ण व्यवस्था थी वो कालांतर में जाति व्यवस्था के रूप में परिणत हो गई, जो समाज को आज तक प्रभावित करती रही है। एक वर्ग विशेष को छुआछूत की भावना का कलंक का दंश झेलना पड़ रहा है। तो इसलिए ये जो स्वधर्म है, इसको हम बिना समझे सिर्फ लांछना लगाएं किसी सनातन धर्मी को, किसी संत महात्मा को, किसी ग्रंथ को, वो अच्छी बात नहीं है। तो आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म को किस रूप से गीता में प्रदर्शित किया है, गीता में बताया है, और अर्जुन को स्वधर्म की पालन करने के लिए कहा है। और संदर्भ यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश करते हैं कि अर्जुन, तुम्हें युद्ध में शामिल होना चाहिए, युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वधर्म क्षत्रिय का है। और क्षत्रिय जो है सौभाग्य से धर्म युद्ध में भाग लेने का अवसर पाता है, और तुम्हें यह अवसर प्राप्त है। तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा जो स्वभाव है वह युद्ध लड़ने का है, क्षत्रिय का स्वभाव है, वही तुम्हारा स्वधर्म है। इसलिए तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो आज का संदर्भ जो है वह स्वधर्म के ऊपर अध्याय 2 के 31 श्लोक से लेके 38 श्लोक तक, अध्याय 3 का अध्याय 4 में और अध्याय 18 में विभिन्न श्लोकों के द्वारा स्वधर्म के बारे में अर्जुन को बताया। जो 18 अध्याय है उसके 41वें श्लोक में वही बात बताते हैं जो अध्याय 2, 3, 4 में उन्होंने स्वाध्याय के बारे में कहा है। और उपसंहार के रूप में अध्याय 18 में कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और इसलिए तैयार होना चाहिए कि ये तुम्हारा स्वभाव है, ये तुम्हारा स्वाभाविक धर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है।
तुम एक योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा वर्ण जो है वो क्षत्रिय का है और क्षत्रिय युद्ध के लिए होता है, नागरिकों की रक्षा के लिए होता है या राज्य की सुरक्षा के लिए होता है, और यह धर्म युद्ध है और तुम्हें इस धर्म युद्ध में भाग लेना पड़ेगा, लेना चाहिए और तुम इसका निर्णय लो। और जो 18 अध्याय के 47वें श्लोक में और सेम श्लोक जो है 3 अध्याय के 35वें श्लोक में उन्हें यह कहते हैं कि तुम अपने स्वधर्म का पालन करो, तुम स्वयं निर्णय लो, क्योंकि स्वधर्म से श्रेष्ठ कोई दूसरा धर्म नहीं होता है और उस धर्म का पालन करते हुए युद्ध में भाग लो। तो आज इसी विषय पर हम अपना बातचीत रखेंगे। यह विषय काफी महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में, खास करके जहां वर्ण व्यवस्था की बात होती है, जहां किसी के कर्म की बात हो रही है, मनुष्य का कर्म क्या है, मनुष्य का वर्ण क्या है और वर्ण के अनुसार उसका कर्म क्या है, उसके बारे में। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो कालांतर में किस तरीके से जाति व्यवस्था में परिणत हो गई। जो आज जाति की व्यवस्था जो है अभिशाप के रूप में समाज में है और सारा समाज राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से इस जातिवाद व्यवस्था के कारण अविचलन में है, संघर्ष में है, अंतर्द्वंद में है। एक सामाजिक जो बिखराव होता है वो ऐसी स्थिति है। और उससे ज्यादा जो जातिवाद आज राजनीतिक अस्त्र हो गया है, शासन करने की जो प्रणाली है उसको जातिवाद से जोड़ दिया गया है। आज जो राजनीतिक सत्ता जिस तरह से हासिल किए जाते हैं उसमें राजनीतिकरण हो गया है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, वर्ण के नाम पर। तो ये एक चिंतनीय विषय है जिस विषय को समाज झेल रहा है आज से 3000 वर्ष पहले से। और वह वर्ण व्यवस्था का बिखरा हुआ रूप, जाति व्यवस्था, आज समाज को जो है आंदोलित कर रहा है, समाज को दूषित कर रहा है, समाज को प्रभावित करके और लोगों को टुकड़ों में विभाजन किए हुए है। लोग आहत हैं इस सामाजिक जो व्यवस्था है हमारे समाज में, जातिवाद का, जो वर्णवाद से उपजा है। तो ये एक बहुत ही विचारणीय विषय है और आज हम इस पर कर्मवार बातचीत करेंगे। पहले हमारा श्रीमद् भागवत गीता का क्या कहना है वर्ण व्यवस्था के ऊपर, क्योंकि जाति व्यवस्था की बात तो गीता में बिल्कुल नहीं, कहीं भी हमारे वेद में, उपनिषद में या गीता में जातिवाद शब्द कहीं नहीं आया है। जाति का तो कहीं चर्चा ही नहीं है, लेकिन वर्ण है, वर्ण व्यवस्था की बात हुई है और यह वर्ण व्यवस्था वैदिक काल से है। स्वधर्म का मतलब नियत कर्म, स्वधर्म का मतलब सहज कर्म, स्वधर्म का मतलब स्वाभाविक कर्म, स्वभावजनक कर्म। और जो हमारे स्वभाव से उत्पन्न
व्यवहार है, कर्म है, वो स्वधर्म या स्वकर्म या सहज कर्म या नियत कर्म कहलाता है। स्वभाव क्या है? हमारा नेचर, हमारी प्रकृति, जिस प्रकृति से हमारा शरीर बना है, जिस प्रकृति के कारण हमारा मन, बुद्धि, अहंकार एक मनुष्य में आता है, उस प्रकृति का जो गुण है वह गुण हमारे ऊपर है। क्योंकि जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है और स्थूल शरीर है, इस शरीर के द्वारा जो सहज कर्म होता है वो प्रकृति के गुण के प्रभाव में होता है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण के प्रभाव के कारण हम अपने अपने सहज कर्म करते हैं, बाध्य होते हैं। जिस आदमी में सात्विक गुण, 3 गुण हैं प्रकृति के, सात्विक गुण, तामसिक गुण और राजसिक गुण। तामसिक गुण जो है वो निषेधात्मक है, बुराई की ओर जाता है, शिथिलता की ओर जाता है, न करने के लिए प्रेरित करता है, किसी काम को नकारने की बात होता है, आलस को प्रदर्शित करता है और घृणा इत्यादि पैदा करता है, निषेधात्मक है। लेकिन जो सात्विक वर्ग है, जो सात्विक गुण है, प्रकृति से जो हमें मिला है, मनुष्य को मिला है, सभी को मिला है, यह जो है अच्छे कर्मों के प्रति, अपने निर्धारित कर्मों के प्रति, अपने स्वधर्मों के प्रति जागरूकता, मतलब कि ज्यादा चेतनशीलता और अच्छे कर्म करने की प्रवृत्ति, दूसरे का भले सोचने की प्रवृत्ति, सामाजिक हित को सर्वोपरि मानना, अच्छे कर्म करना, सत्य अहिंसा की बात करना, अच्छे गुणों के प्रभाव में रहना, अच्छे संगत बहाल करना, ये सारे सात्विक गुणों का। और जो राजसिक गुण है वो दोनों गुणों को उत्प्रेरित करते रहता है, गतिशील बनाता है, चलायमान करता है। तो इन गुणों के अधीन हर मनुष्य अपना अपना काम करता है और यही गुण प्रभावी है। इस गुण के प्रभाव में हम अपना कर्म करते हैं और इस गुण के प्रभाव में जो कर्म किया जाता है वह अलग अलग कर्म है। कोई अच्छा काम करता है, कोई बुरा काम करता है, कोई सत्य के रास्ते पर चलना चाहता है, अध्ययन अध्यापन की बात करता है, ज्ञान हासिल करने की बात करता है, जिसमें सात्विक गुणों का असर है। जिसमें तामसिक गुणों का असर है वो जो है मोटा काम कर लेगा, श्रमिक का काम कर लेगा, आलस उसमें रहेगा, ज़्यादा खाने का भूख होगा, वह वासनाओं के पीछे पड़ा रहेगा, वह निद्रा अवस्था में रहना चाहेगा, वो किसी का अहित में विश्वास करेगा। ये सारे जो गुण का प्रभाव है मनुष्य के ऊपर होता है। तो जैसा गुण वैसा कर्म। तो ऋग्वेद में गुण और कर्म के हिसाब से ये कहा गया है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 12 में कहा गया है, ब्राह्मणोस्य मुखवासी द्युबाहु राजन्य कृतः उहु तदस्य यद्वैश्य पद्माघं शूद्रो अजायत। यानी उस पुरुष का मुख ब्राह्मण है, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय, दोनों जांघों से वैश्य और दोनों पैर से शूद्र वर्ण
की रचना हुई है। यह पुरुष की चेतना की जागरूकता के स्तर को प्रदर्शित करता है, न कि इससे जाति का कोई मतलब है। तो ईश्वर है, परमेश्वर ने हमें जो पैदा किया, इस पृथ्वी पर लाया, उन गुणों के कारण, उनके स्वभाव के कारण इनको 4 हिस्सों में विभक्त कर दिया। सारे मनुष्य को 4 हिस्सों में बांट दिया। वह हिस्सा जो मुख से पैदा हुआ वो ब्राह्मण कहलाया। मतलब कि वो अध्ययन, अध्यापन, ज्ञान, बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करने लगा। वो हिस्सा जो शरीर को मजबूती प्रदान किया, दोनों भुजा, उस भुजा से क्षत्रिय पैदा हुआ, जो सभी को सुरक्षा प्रदान करने का काम कर सकता है, क्योंकि उसमें साहस है, शौर्य है, बल है, संघर्ष करने की क्षमता है। और वो जंघा जो धुरी है सारे समाज को पालन करने का, उसके जो इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए इस प्रकृति से उत्पादन करने का, कृषि कार्य से, गौपालन से या क्रय विक्रय, आदान प्रदान, बिजनेस इत्यादि करने से, जिससे समाज में आर्थिक विकास हो, उत्पादन हो, मौका लोगों को मिले अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जो भौतिक वस्तुएं हैं, जिसकी आवश्यकता हर एक मनुष्य को होता है, तो वो जांग से उत्पन्न होता है, उसको जांग की संज्ञा दी है और उसको वैश्य कहा है, कृषि काम, गौपालन इत्यादि का। और चौथा, जिसके बिना बिल्कुल चल नहीं सकते, जिसमें श्रम की जरूरत है, सेवा की जरूरत है, सेवा का क्षेत्र, उसको ऋग्वेद में शूद्र कहा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि आज भी यदि हम इस 4 ही विभाग को लें, जो कर्म विभाग है, गुण और कर्म के अनुसार जो विभाग हैं, इसको यदि हम आज के माहौल में, आज के युग में इसकी तुलना यदि करते हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो अध्ययन अध्यापन का काम एजुकेशन विभाग है, जिससे मानव मानव कहलाता है। क्योंकि मनुष्य तभी मनुष्य कहलाता है, 11 वर्ष तक तो मनुष्य सब एक जैसा है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो। जब तक उसकी बौद्धिक स्थिति में परिवर्तन नहीं आता, बुद्धि की वृद्धि नहीं होती, जब वह मनुष्य अपने को मनुष्य कहने लायक नहीं होता, तब तक तो सब एक जाति है, एक वर्ण है। जाति का अभी सवाल नहीं, एक वर्ण है। क्योंकि जाति ऋग वैदिक काल में जाति की कोई चर्चा ही नहीं थी। इवन गीता जो व्यास जी का पीरियड है, जो महाभारत जिस समय आया है, उस समय भी जाति शब्द का कहीं कोई सवाल नहीं है। वर्ण, ये वर्ण 4 जो 4 विभाग हैं, एजुकेशन, वो ब्राह्मण का, वो जो डिफेंस है, प्रतिरक्षा, नागरिकों की रक्षा और देश की सीमाओं की रक्षा का जो जिम्मेदारी है, वो क्षत्रिय। और तीसरा जो कृषि, जो किसान है, जो उद्योगपति है, जो ट्रेड है, जो हमारा कल कारखाना है, जहाँ से उत्पादन होता है, जो डेयरी है, पोल्ट्री है, फिशरी है, जितने सारे उत्पादन के साधन हैं, ये सारे वैश्य का विभाग है। और वो जो सेवा
में रत है, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, या ट्रांसपोर्ट है, सड़क है, वायु व्यवस्था है, ये सारा जो सेवा प्रदान करता है नागरिकों को, सुख सुविधा प्रदान करता है, वो क्या है? शूद्र है। तो जिस समय वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल बराबर का हिस्सा था, सबका महत्वपूर्ण एकता थी, सबका एक महत्व था, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता था। बौद्धिक रूप से बेहतर ब्राह्मण अवश्य कहलाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि शूद्र और ब्राह्मण के बीच कोई गैप होता था, कोई अलगाव था, कोई छुआछूत थी, ऐसी बात आई ही नहीं वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल तक। ये छुआछूत की जो भावना है वो मौर्योत्तर काल में, गुप्त काल में, कात्यायन स्मृति के समय पहली बार आई है। मतलब कि वैदिक काल से लगभग 1200 साल बाद, और तब पहली बार छुआछूत की भावना आई, और तब से ज्यादा विस्फोट और वो जो है वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में परिणत हो गई थी और छुआछूत की बात होने लगी थी। तो ये हमारा ऋग वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल तक यही व्यवस्था रही है। उसके बाद जो गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का संदर्भ लेते हैं, उसमें 31वें श्लोक में कहते हैं कि स्वधर्मम मपि चावेक्ष न विकल्पितम तुमर्हसि धर्मात् हिम युद्धात् श्रेय अंतश्छत्रस्य न विद्यते। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय का कर्म है, जो नियत कर्म है, सहज कर्म है, वह है युद्ध करना, और तुम्हें इस युद्ध में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम भयभीत होगे तो अपने स्वधर्म से वंचित होगे। स्वधर्म से वंचित होने के बाद तुम्हारी अपकीर्ति होगी, लोग तुम्हें यह कहकर पुकारेंगे कि तुम कायर हो, तुम युद्ध के मैदान से भागने वाले कायर हो। और अर्जुन, तुमको यह समझना चाहिए कि तुम एक वीर योद्धा हो, तुम शूरवीर हो, तुम वैसे योद्धा हो जो इतना तक शस्त्र विद्या में माहिर है कि वह इंद्र को भी पराजित कर सकता है। और तुम अपने जो गुरु है, गुरु को भी मारने के लिए हथियार प्राप्त कर चुके हो। तुम ऐसे योद्धा हो, तुम ऐसे धनुर्धर हो, तुम्हारी ख्याति समाज में व्याप्त है एक वीर के रूप में। और यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी, लोग तुम पर हंसेंगे, लोग ताड़ना देंगे कि मरने के डर से एक योद्धा जो जिसका स्वधर्म था क्षत्रिय का युद्ध करने का, और वह युद्ध के मैदान से भाग गया, नकारा साबित हुआ, कायर साबित हुआ। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें युद्ध से भागने की जरूरत नहीं है, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जा।
तुम यदि युद्ध से भागोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। उन्होंने 34वें श्लोक में बताया, अकीर्ति चापी भूतानि कथिष्यन्ति तेज अयाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति से मरण से भी बढ़कर है। अपकीर्ति यदि तुम्हारी होती है तो तुम्हारी मृत्यु से भी बढ़कर वो अपकीर्ति है। लोग कहेंगे कि इससे अच्छा होता कि अर्जुन युद्ध में मारा जाता। तुम क्या कर रहे हो? युद्ध से भागने की बात करते हो। तुम युद्ध से मत भागो, क्योंकि तुम यदि युद्ध में मारे भी जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें तो स्वर्ग मिलेगा, कोई पाप नहीं होता। अपने स्वधर्म के लिए यदि मृत्यु ही मिले तो वो पाप नहीं कहा जा सकता। तुम्हें युद्ध में तैयार होकर के लड़ना चाहिए। तुम युद्ध से भाग नहीं सकते। इसके बाद 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गः जित्वा वा भोज सेज महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। या तो तुम युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा और युद्ध लड़ो। तुम युद्ध से भाग नहीं सकते, क्योंकि यदि मारे भी गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीत जाते हो तो पृथ्वी भर का राज्य भोगोगे। तो तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू, मरो या मारो, जीतो, भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर आगे 38वें श्लोक में कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो उद्यायुजस्य नैवं पाप वाप्यसि। सुख हो या दुख हो, जय हो या पराजय हो, लाभ हो या हानि हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं समझना चाहिए, और तुम यदि कुछ भी होता है तो पाप से मुक्त होते हो। इस पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, और यह सोच करके तुम निश्चय करो कि हमें युद्ध लड़ना है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय, 4 अध्याय और 18वें अध्याय में भी स्वधर्म के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। 18वां अध्याय तो उपसंहार है गीता का। उसमें उन्होंने 41 श्लोक से लेकर 48 श्लोक तक स्वधर्म के बारे में ही बताया है, और अंत में उन्होंने कृष्ण को, अर्जुन को बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम्हें अपने स्वधर्म को अपनाना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है, सहज कर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। और वह कर्तव्य जो है स्वधर्म क्षत्रिय का है, और तुम्हें
यह निर्णय लेना चाहिए कि एक क्षत्रिय सौधर्मी अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों को निर्वाह करने के लिए युद्ध का निर्णय लेता है या नहीं। तो तुम स्वयं सोच लो। चौथे अध्याय के 13वां श्लोक, जिसमें उन्होंने स्वधर्म को, स्वकर्म को, जो स्वाभाविक कर्म है, स्वधर्म है, इसको उन्होंने रचा है। उस समय के जो सामाजिक परिस्थिति थी उसका विवरण करते हुए कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्ता रम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इसी प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू इस तरह का, किसी तरह का वास्तव में अकर्ता नहीं जान। मैं बेशक ये 4 वर्ण की रचना की है समाज के लिए, लेकिन ये वर्ण मेरे ऊपर लागू नहीं होता। मैं इसमें अपना किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं देता। ये जो है उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने दायित्वों को निभाना है और अपने समाज में अपना लोक हित को बरकरार रखना है। यह जो विभाग है वो मेरे ऊपर, माने भगवान के ऊपर लागू नहीं होता है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। उन्होंने 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में फिर इसी बात को दोहराते हैं उपसंहार के रूप में, और कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विशाल शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुण है। हे परम तत्व अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। समाज में जो ये वर्ण की व्यवस्था है, ये उनके गुण और कर्म के विभाग के हिसाब से है। जो प्रकृति, जो नेचर में उन्हें गुण प्राप्त हुआ है, जिस गुण से वो ज़्यादा प्रेरित हैं, उस गुण के प्रति जो वो कार्य करते हैं, इस तरीके से हमने विभाजन किया है। यही जो है वो हमारे ऋग्वेद में भी उसी का सारांश रूप में उन्होंने कहा है कि मुख से जो है ब्राह्मण और जो दोनों बाहु है, भुजाएं हैं, इससे क्षत्रिय, और जांघों से जो है वैश्य, और दोनों पैर से जो सबसे मजबूती प्रदान करता है पूरे शरीर को, जो इसको चलायमान करता है, उससे शूद्र की व्यवस्था जो है समाज में किया है। ऐसी बातें जो है हमारे ऋग्वेद में भी, जो पौराणिक आज से 3500 साल से भी अधिक का है, उसमें ये वर्ण का विभाजन है, वर्ण को विभक्त किया गया है। अलग अलग कर्मों और गुणों के हिसाब से जो है वर्ण की व्यवस्था है। ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि अध्ययन अध्यापन का काम करेंगे, जो दान लेना होगा या
जो अंतःकरण निग्रह करने की बात होगी या बाहर भीतर जो धर्म पालन के लिए कष्ट रहेगा, क्षमा करना और वेद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करना, अध्यापन कराना, लोक परलोक की बात करना, ये सारे ब्राह्मण के कार्य होंगे। और शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में योगदान देना, युद्ध से भागना नहीं, दान देना इत्यादि जो है क्षत्रिय का कार्य होगा। कृषि, गौपालन, क्रय विक्रय, आदान प्रदान की बात जो होगी, जो उत्पादन और बाजार की बात होगी, वो वैश्य लोग करेंगे। और जो शारीरिक कार्य होगा या सेवा का कार्य होगा, वो शूद्र करेंगे। तो जो वर्ण व्यवस्था की बात है, जहाँ तक वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में जो विभाजन किया गया है ये 4 तरह का, ये एक आदर्श संहिता है, एक आदर्श सोच है, समाज को व्यवस्थित करने का एक तरीका है। हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में गीता के 2 अध्याय और 18वें अध्याय में जो बताया गया है उसके बारे में तो हमने पूरा विचार किया। अभी और भी इसका उपसंहार हमें देखना है। लेकिन एक सवाल आपके और हम सब के मन में आता है कि जब इतना श्री कृष्ण स्वधर्म के बारे में बता रहे हैं और एक आदर्श व्यवस्था बता रहे हैं, इसके बावजूद भी यह स्वधर्म जो है जातिगत धर्म के रूप में परिणत कैसे हो गया? कैसे इसका पलायन, वर्ण व्यवस्था का पलायन जाति व्यवस्था में कैसे हो गई? क्या कारण थे? इसके बारे में भी गीता में ही इसका जवाब हमें मिलता है। गीता की यही सबसे बड़ी महानता है कि जो सवाल आप खड़ा करेंगे गीता में, उसका जवाब भी गीता में मिलता है। तो उसके ऊपर पहले तो हम ये समझें कि इसका पलायन किस तरह से हुआ, और उसके बाद हम इसके उपसंहार में ये समझेंगे कि इसका कारण जो है क्या था, क्या कमी थी, क्या इसमें कृष्ण भगवान का क्या संदेश है, क्या उनको आशंका थी कि इस तरह का होगा, इसके बारे में भी हम समझेंगे। उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध जो 600 ईसा पूर्व की स्थिति है, उसमें धार्मिक पूजा पाठ शुरू हो गया था। वंशानुगत जाति व्यवस्था जो वर्ण के अनुसार था वो जाति में परिणत हो गई। जिस वर्ण का अगला वंशज होता था वो उसी वर्ण या उसी जाति का कहलाने लगा, और इस तरीके से जन्म के आधार पर जाति की स्थापना उत्तर वैदिक काल के ही उत्तरार्ध में प्रारंभ था। और उसके कारण से क्या हुआ कि कुछ जो जातिगत भावना थी वो पनपना शुरू हुआ, और कुछ धार्मिक और सामाजिक संगठन के रूप में एक दूसरे का विरोध करने की बात भी प्रारंभ हो गई थी। उसी काल में कुछ संत और बुद्धिजीवी लोग जो है उस समय के सामाजिक और धार्मिक स्थितियों को भांपा, और उस समय आज से लगभग 2600 साल पहले जब जनपद था, उस काल का जो राजा था उसके द्वारा जो कर वसूली होता था या जो धार्मिक अनुष्ठान होने लगा, जो एक सामाजिक रेस लोगों में पैदा हुआ,
शिल्प नए नए कुछ तकनीकी जो आए, लौह युग आ गया और कुछ धातु को पहचान में आई और उसका उद्योग शुरू हुआ, तो अलग अलग जो शिल्पकार थे अलग अलग जाति में बट गए थे और बहुतेरे जातियां जो है आपस में भी बिखराव होने लगा था और वर्ण के नाम पर, जाति के नाम पर भी विभेद होना शुरू हुए थे। उसी काल से उपनिषद लिखने वाले संतों, ऋषियों, महात्मा का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने समाज की स्थिति को भांपा और उन्होंने वेदों के कर्मकांडों का खुलकर विरोध करना शुरू किया। संत महात्मा होते हुए वेदों का खुलकर विरोध करना और वेद में जो अच्छी बातें, जो सर्वहित की बात थी, उसको उपनिषद के रूप में लिखना शुरू किया और उपनिषद युग आया। और जो जो वेद में कर्मकांड आधारित था, जो एक दूसरे से शोषण करने की प्रवृत्ति के आधार पर कर्मकांड बना था, उसका विरोध हुआ और आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म इत्यादि की भावना जो वेद में निहित था, उसको उठा करके उपनिषद का लेखन प्रारंभ हुआ। और उपनिषदों के अस्तित्व में आने के बाद एक प्रबुद्ध वर्ग जो है सनातन धर्मी, वो जो घोर कर्मकांडी था उसका खुलकर विरोध किया और समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, उसकी भर्त्सना की। और इसी दौरान जो है कुछ संत महात्माओं ने वेदांत, जब बहुत सारे उपनिषद अस्तित्व में आए, तो सारे उपनिषदों का जो संग्रह किया वेदांत सूत्र के रूप में और सूत्रों का प्रचलन शुरू हुआ ऋषि महात्माओं में और वेदांत दर्शन जो है वो अस्तित्व में आया। और उसके बाद से जो है जो जाति व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था था, उसकी घोर निंदा हुई और कहा गया कि जो है ये जो हमारा ऋग्वेद का वर्ण व्यवस्था है वो एक आदर्श व्यवस्था है, उससे समाज के सभी वर्गों को समान हक मिले, इसके लिए ये परिकल्पना थी, न कि जातिगत। और खुल करके इसका विरोध हुआ। उसी समय महाभारत की रचना हुई थी, गीता की रचना हुई। गीता में भी कहा गया कि जाति कोई जन्मजात नहीं है, कि यदि अयोग्य ब्राह्मण के वंश में कोई पैदा होता है तो जरूरी नहीं है कि वह ब्राह्मण ही होगा। यदि वो ब्राह्मण के गुणों को और कर्म को सही भांति में अपने आप में उतारने को की गुणवत्ता नहीं है तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। महाभारत के वन पर्व में साफ लिखा हुआ है, कहा गया है। वन पर्व के श्लोक 21, 25 और 26 में कहा गया है कि सत्य, दान, क्षमा, अच्छा आचरण, शालीन विचार वाला तप, दया इत्यादि जहां दृष्टिगत हो, चाहे वो किसी जाति का, उसे ब्राह्मण कहा जाएगा। यदि ये सभी गुण जो है शूद्रों में भी पाया जाए तो भी वह शूद्र वर्ण न समझा जाए, उसे ब्राह्मण का दर्जा दिया जाए, वो ब्राह्मण कहलाता था। और यदि इसका अभाव ब्राह्मण में हो तो उसे शूद्र वर्ण समझा जाए, उसको ब्राह्मण नहीं समझा जाए। मतलब कि जन्म से ब्राह्मण, जन्म से शूद्र, जन्म से वैश्य और जन्म से जो है
क्षत्रिय हो, ऐसी प्रथा का विरोध हुआ उपनिषद काल में। संतों ने ये कहा कि हमारे वेद में और जो गीता है, महाभारत है, इसमें जन्म आधारित जातिगत व्यवस्था नहीं है, गुण आधारित है, कर्म आधारित है। जिसमें जो गुण है उस वर्ण का वो कहलाएगा। और इसीलिए जब बुद्ध और जैन धर्म का उद्भव हुआ उसी काल में, उपनिषद काल में ही, तो बहुत सारे जाति वाले जो अपने को हीन समझते थे उस समाज में, वो बौद्धिस्ट हो गए, जैन धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, सनातन धर्म को छोड़ करके चले गए। और उसका यही कारण था कि जाति व्यवस्था उस समय से, आज से 2500 साल पहले से, ये जाति व्यवस्था का जो बुरा असर है, जो इसका माने गलत धारणा है, इसकी जो समाज के ऊपर एक अभिशाप है, जो समाज को तोड़ने का काम करता है, विभाजित करने का काम करता है। और खास करके शूद्रों के बारे में तो बहुत काल के बाद, उसके करीब 1000 साल लगभग, मतलब कि गुप्त काल में आकर के जो कात्यायनी स्मृति है, उसमें पहली बार आया है छूत। उत्तर वैदिक काल में या मौर्योत्तर काल में अछूत शब्द या छुआछूत की भावना नहीं थी। बेशक दर्जे में जाति व्यवस्था हो गई थी, दर्जे में कमतर माना जाता था, लेकिन छुआछूत नहीं था। छुआछूत जो है, ये जब मनुस्मृति का कठोर नियम बना गुप्त काल में, उससे करीब करीब 700-800 साल बाद, बौद्ध काल के 800-900 साल बाद जो है, जो गुप्त काल है, खास करके गुप्त काल के भी बाद पुष्यमित्र एक राजा थे, उसी समय जो है ज़्यादा कठोर बनाया गया। जो ओरिजिनल मनुस्मृति थी, जिसमें वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की बात पहले थी, लेकिन इस तरीके से नहीं, लेकिन इसको कठोर बनाने का काम और शूद्रों को अलग थलग करने का प्रयास कुछ तत्वों द्वारा, सनातन धर्म के नाम पर कुछ तत्वों ने मनुस्मृति में अपनी अपनी गलत धारणाएं जो है उसमें दंड प्रावधान में डाल करके और मनुस्मृति को दूषित किया, जिसका परिणाम हुआ कि हजारों साल तक जो है शूद्रों को छुआछूत के जो कलंक था उससे गुजरना पड़ा। और आज तक भी जो वो भावना मनुस्मृति के समय व्यक्त की गई थी, वो आज तक जो है, ये हमारा वेद और उपनिषद या जो ब्रह्मसूत्र है, ये या गीता, इसमें कहीं भी इस तरीके का वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की परिकल्पना नहीं है। ये समाज के द्वारा कुरीति के रूप में वो गलत धारणा समाज में फैल गया, और उसके कारण जो है इसका विस्तृत जो छुआछूत और शूद्र और ब्राह्मण का जो भेदभाव समाज में फैला, वो एक परिपाटी बनी, एक धारणा बन गई, गलत एक रिवाज फैल गया समाज में। एक कुरीति थी जिसका मानने वाला अनावश्यक समाज के ऊपर थोप डाला और समाज को दूषित करने के लिए। और आज तो उसका जो है वो विभत्स रूप है। तो इस तरीके से जो हमारा गीता में वर्ण व्यवस्था है, ये
मनुस्मृति के वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल गलत है। गीता इन सारे बातचीतों का जो सार है, खास करके सौधर्म के बारे में, इसको उपसंहार के रूप में 18वें अध्याय में कहा गया है। और एक गूढ़ संदेश, गूढ़ ज्ञान का संदेश जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, तुम जब किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में था तो तुमने ये कहा था कि अध्याय 2 के 5वें श्लोक में है कि मैं भीख मांग के अपना गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। यानी तुम अपना स्वधर्म जो है एक भिखारी का तय कर लिया, लेकिन जो तुम्हारा अपना स्वधर्म था छात्र धर्म के हिसाब से युद्ध लड़ने का, एक धनुर्धर होने के कारण उसको छोड़ने की बात की। तो और तुमने ये भी कहा, जब किंग कर्तव्य विमूढ़ थे उस स्थिति में, अध्याय 1 के 36वें श्लोक में, 35वें श्लोक या 36वें श्लोक में उन्होंने कहा कि युद्ध करेंगे तो हिंसा होगी और हिंसा का पाप मुझे लगेगा। ये 2 सवाल तुमने खड़ा किया था और वो 2 सवाल का प्रासंगिकता तुमको समझना होगा। तो इस गूढ़ रहस्य को समझो, ये देखो कि तुम जो है किस तरह से इससे बरी हो सकते हो। क्योंकि एक श्लोक है जो 18वें अध्याय के 47वें श्लोक है, और वही श्लोक जो है 3रे अध्याय के, जो 3रा अध्याय है उसके 35वां श्लोक है। उसमें श्री कृष्ण जो है उस माने वो श्लोक कितना महत्वपूर्ण है, पहले हम ये समझें कि 700 श्लोक है गीता में। उस 700 श्लोकों में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक जो है वो है। क्यों? क्योंकि यही श्लोक, सेम श्लोक 2 जगह है। एक श्लोक का 2 जगह होना 700 श्लोकों में, एक सिंगल ही श्लोक है 47 श्लोक जो है वो 2 जगह है। अध्याय 3 के 35 में और जो है अध्याय 18 के 47 में। और वो श्लोक है जो गूढ़ ज्ञान है। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अध्याय 3 के 35 श्लोक में तथा अध्याय 18 के 47 श्लोक में कहते हैं, श्रेयान स्वधर्मे विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह। अर्थात अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरों के धर्म भय को देने वाला है। यह एक श्लोक है जो भगवान ने इन 700 श्लोकों में 2 जगह कहा है। यानी एक ही श्लोक अध्याय 3 में और अध्याय 18 में, श्लोक 35 और 47 क्रमशः में कहा है। इसलिए इस श्लोक पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ये बताया गया है कि दूसरे का धर्म जो है, स्वधर्म जो दूसरा का है, वो चाहे कितना भी अच्छा हो, अपना धर्म जो है, अपना स्वधर्म, अपना कर्म, वो ज़्यादा बेहतर है। यदि अपने धर्म में, अपने स्वकर्म में मृत्यु भी
हो जाए तो वो अच्छा है, बल्कि दूसरे का धर्म जो है हमेशा भय देने वाला होता है। तो नियत कर्म जो है, नियत किए हुए जो स्वधर्म है, उसको करता हुआ आदमी को पाप नहीं लगता है। तुम कहते हो ना कि हिंसा से यदि हम करेंगे तो पाप होगा, लेकिन तुम्हारा स्वधर्म है क्षत्रिय का, और क्षत्रिय के लिए युद्ध जो है धर्म युद्ध होता है, और धर्म युद्ध में हिंसा करना पाप का कारण नहीं होता है। पाप और पुण्य जो है वो राग द्वेष से प्रभावित होता है, और राग द्वेष कैसे समाप्त हो इसके बारे में भी गीता में ज्ञान दिया गया है, जो आगे जब स्थिति प्रज्ञ की बात हम जानेंगे तो उसमें किस तरह से राग द्वेष से रहित होकर के स्वधर्म का निर्वहन करना है ये समझाया गया है। तो भगवान कृष्ण जो है इस श्लोक के द्वारा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा जो धर्म है वो श्रेष्ठ धर्म है, वो है स्वधर्म। और स्वधर्म में यदि तुम अपना राग द्वेष त्याग करके पालन करते हो तो तुम्हें कोई हिंसा का पाप नहीं होगा। क्योंकि हिंसा का पाप यदि स्वार्थ में, अपने स्वार्थ के लिए यदि युद्ध करे तो वह हिंसा है। यदि परमार्थ के लिए, लोकहित के लिए, लोक संग्रह के लिए युद्ध करना पड़े, और एक क्षत्रिय का युद्ध करना उसके स्वभाव, उसके गुण का कारण है, तो उसमें वो क्षम्य है, उसमें पाप पुण्य का सवाल नहीं आता है। और उस हिंसा की बात कहते हैं कि यहाँ हिंसा तुम्हारे लिए, जो दूसरे धर्म, यदि ब्राह्मण का स्वधर्म हिंसा है तो तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, और तुम भिखारी भी नहीं हो सकते। भिखारी का जो स्वधर्म है भीख मांगना, एक क्षत्रिय भीख मांग करके अपना गुजारा नहीं कर सकता। तो उसका धर्म यदि तुमको आसान भी लगे, आचरण उसका सही भी दिखाई पड़े, लेकिन वह पर धर्म है, वो हमेशा तुमको भय देगा, उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए तुम जो है राग द्वेष को त्याग करके और युद्ध के लिए तैयार हो। 48वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि सहजम करम कौन्तेय सदोपमपि न त्यज्यते सर्वारंभ हिम दोषेन घुमेना निर्बार्विता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं में भी अग्नि की भांति किसी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। भगवान बहुत ही गूढ़ संदेश देते हैं 48वें श्लोक में। कहते हैं कि कोई भी कर्म करो इस पृथ्वी पर, क्योंकि ये गुण प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उसके कारण है, तो जो प्राकृतिक गुण के कारण जो कर्म है उसमें कुछ न कुछ तो दोष होगा। और उदाहरण देते हैं कि जैसे अग्नि है जो जलाने का काम करता है, उसमें भी धुआं का दोष है, बिना धुआं का अग्नि नहीं हो सकता। वैसे ही बिना दोष से कोई भी कर्म जो है रहित नहीं हो सकता है। दोष तो होगा ही कुछ न कुछ, लेकिन वो दोष यदि परहित के लिए तुम करते हो, राग द्वेष को त्याग करके करते हो, परमार्थ के लिए करते हो, तो वो दोष से मुक्ति मिल जाती है। तुम्हारा कर्म फल वो नहीं होगा, और वो उसमें तुम्हारा मोक्ष मिलेगा, और तुम जो है स्वर्ग के वासी होगे, पाप पुण्य का सवाल नहीं होगा। तो इस तरीके से अब ये जो है दोष कैसे मिटे, राग द्वेष के कारण जो पाप होता है उससे कैसे मुक्ति हो, वो जो है अगले
अगला विषय होगा जब हम स्थिति प्रज्ञ के सवाल पर आएंगे तो इसका जवाब हमें मिलेगा। आगे फिर देखेंगे।